हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में पिछले वीडियो में हमने आपको बेसिक्स एक्सप्लेन कर दिए थे, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दिए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम आपको एक मैथमेटिकल फैलेसी बताते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। हमने प्रूव किया था -1 इक्वल टू आई स्क्वेयर, -1 इक्वल टू आई स्क्वेयर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम इसको लिख दें अंडर -1 इंटू अंडर -1, ये तो लिख ही सकते हैं, अंडर -1 इंटू अंडर -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, हमने कॉमन स्क्वायर रूट में कर दिया, एंड विच विल गिव यू 1 एंड अंडर 1 इक्वल टू 1। तो क्या -1 इक्वल टू 1 हो सकता है? -1 इक्वल टू 1 हो सकता है। ये प्रूफ हो गया -1 इक्वल टू 1, और इससे आपका रिजल्ट आ गया आई स्क्वायर इक्वल टू 1, जबकि आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। है ना इंटरेस्टिंग? दैट मीन्स which contradicts the fact I square is equal to -1। ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? बिकॉज अंडर ए इंटू अंडर बी is not equal to under a and into b if a and b both are negative real numbers। है ना इंटरेस्टिंग? अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, और यहां पर हमने यही लिखा है इक्वल। क्लियर? इसीलिए गलत आंसर आ रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई टू द पावर 19 प्लस 1 अपॉन आई टू द पावर 25 होल स्क्वायर इक्वल टू -4। अब ऐसे क्वेश्चन वो कैसे करेंगे? LHS इक्वल टू, हमने लिख दिया इसको आई स्क्वायर टू द पावर 9 इंटू आई प्लस 1 की पावर 25 तो 1 ही होगा, लिख देंगे आई स्क्वायर टू द पावर 12 इंटू आई होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो हमने सबको आई स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। 12 टू जा 24 इंटू आई, यही हो जाएगा। 9 टू जा 18 इंटू आई, इतना ही हो जाएगा। अब आई स्क्वायर इज -1, माइनस की पावर ऑड माइनस ही आएगा, तो ये आ जाएगा -i प्लस आई स्क्वायर -1 माइनस की पावर इवन प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/i होल स्क्वायर। अब यहां पर हम नीचे ऊपर i से मल्टीप्लाई कर देंगे, i। अब इससे क्या फायदा होगा? -i, ये अब आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें आई स्क्वायर लाना होता है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा -i होल स्क्वायर, -i -2i का होल स्क्वायर 4i स्क्वायर, विच विल गिव यू -4 ही लाना था। हो गया प्रूफ? ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो 5 प्लस 4i 4 प्लस 5i, ये हो जाएगा आपका। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 5i से,
4 माइनस 5y, 4 माइनस 5y से। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वीडियो में। ए बी ये आपके दो ब्रैकेट हो गए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ए डी ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी प्लस आई माइनस ए डी प्लस बी सी, ये रिजल्ट आ जाएगा। ए सी प्लस बी डी माइनस आपका आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। इस फॉर्मूले में रख दीजिए। आप डायरेक्ट ब्रैकेट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक तरीका वो भी है, और इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? देखिए 5 इसमें रखेंगे, ए ये है, सी ये है, 5 4 जा 20 प्लस बी डी 20 प्लस आई ए डी 5 5 जा 25 माइनस 25 प्लस बी सी 16। नीचे आपका a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, तो 4 4 जा 16 और प्लस 16 प्लस 25, ये आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस होना चाहिए, लेकिन आई स्क्वायर है, प्लस कर देगा। ये आपका आ जाएगा 40 अपॉन 41 प्लस 9 माइनस 9 अपॉन 41 आई। ये आपका ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ए प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। राइट? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट z माइनस 2 अपॉन z माइनस 3 इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट अ सर्कल। यानी कि ये आपका एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फाइंड द रेडियस एंड सर्कल सेंटर। उसका सेंटर और रेडियस हमें निकालना है। हम ले लेंगे लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो मॉड z x प्लस आई वाई माइनस 2 x प्लस आई वाई माइनस 3 इक्वल टू 2। तो x माइनस 2 प्लस आई वाई x माइनस 3 प्लस आई वाई, इनको हमने मॉड को अलग अलग कर दिया। ये हम कर सकते हैं, अगर कहीं पर लिखा हो मॉड z1 अपॉन z2, मॉड z1 अपॉन z2, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड z1 अपॉन मॉड z2, ये लिख सकते हैं। इक्वल टू 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और मॉड z का फॉर्मूला लगा दीजिए। मॉड z का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था पिछले वीडियो में। मॉड z इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हम स्क्वायरिंग करके अंडर रूट हटाएंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर भी लगा दीजिए साथ ही में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर। ये कर दिया हमने। इसके बाद हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 36x और यहाँ माइनस 4x है, उधर जाएगा तो ये 26x 24x उधर जाएगा तो माइनस 20x 36 4 तो ये हो जाएगा प्लस 32 इक्वल टू 0। अब इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3 x प्लस 32/3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3 x प्लस 32/3 इक्वल टू 0 मीन्स आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3 x प्लस 32/3 इक्वल टू 0। ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जो इन्होंने कहा है रिप्रेजेंट अ सर्कल, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसीलिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया था। और इसका सेंटर ऑफ दिस सर्कल होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हम सेंटर निकाल लेते हैं। 2gx, x का कोफिशिएंट 2g, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 20/3 तो 2 से ये कैंसिल, तो g इक्वल टू माइनस 10/3 एंड f इक्वल टू 0 क्योंकि x आपका y का यहाँ कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ y टर्म है ही नहीं, तो y f 0 आ जाएगा। तो सेंटर आपका आ गया माइनस, ये ऑलरेडी है, यहाँ भी माइनस है तो 10/3 0 और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर यानी कि 10/3 100/9 f 0 माइनस c 32/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/9 विच इज 2/3। आगे सर्कल के इक्वेशन आपकी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस 32/3 इक्वल टू 0, जिसका सेंटर 10/3, 0, रेडियस 2/3।
ये इसकी एक मेथड हो गई। एक मेथड और है, वो भी बता देते हैं हम आपको, अब इसकी जरूरत तो है नहीं। द अनदर मेथड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x, इसको हम लिख दें -20/3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32/3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 20/3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32/3 इक्वल टू 0। b/2a कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्लास 10th में हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की एक मेथड सीखी थी। किसी इक्वेशन को कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है, उसके लिए हम b/2a होल स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो b 20/3 है, 20/3 और 2 इंटू ए 2 इंटू 1 होल स्क्वायर, तो 2 10 जा, तो 10/3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स स्क्वायर 20/3 एक्स प्लस 10/3 होल स्क्वायर माइनस 10/3 होल स्क्वायर। और वाई टर्म है ही नहीं तो उसकी जरूरत नहीं, वाई स्क्वायर प्लस 32/3 इक्वल टू 0। ये जो तीन टर्म हैं, ये तीन टर्म, ये माइनस है, ये तीन टर्म आपका दे देगा x माइनस 10/3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू, बाकी को सबको राइट साइड भेज दो, 10/3 का होल स्क्वायर 100/9 माइनस 32/3, एलसीएम ले लीजिए 9 तो 100 माइनस 96, इसको हम लिख देंगे x माइनस 10/3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4/9। Therefore x minus 10/3 whole square plus y minus 0 whole square is equal to 2/3 whole square। हमारी एक इक्वेशन की सर्कल की और होती है जिसको हम कहते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी सर्कल की इक्वेशन होती है, ये जनरल फॉर्म होती है। ये वो सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर एच के हो, सेंटर इज एच के और रेडियस इक्वल टू ए। तो सेंटर क्या आ गया 10/3, 10/3 कॉमा 0 रेडियस 2/3। सेंटर इज 10/3 कॉमा 0 रेडियस 2/3। दो मेथड से हमने आपको बता दिया इस क्वेश्चन को। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। शो दैट दिस रिप्रेजेंट अ सर्कल एंड देन फाइंड रेडियस एंड सेंटर। है ना अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
हमें 2 + 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 2 + 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब देखिए, अगर z a + ib है तो इसका कॉन्जुगेट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ z इज a - ib हो जाएगा। z बार, z अगर a + ib है तो z बार इक्वल टू a - ib होगा। इसको कॉन्जुगेट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट एंड z इंटू z बार, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मॉड z का स्क्वायर आ जाता है, मॉड z का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हमें जैसे इसका वो निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a + 2 + 3i का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है z -1, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल अपॉन, तो इसका फॉर्मूला होता है z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का। अब इसका z बार क्या होगा? 2 - 3i कॉन्जुगेट 2 - 3i हो जाएगा। मॉड z निकाल लेंगे, z स्क्वायर मॉड z स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी कि इसका मॉड z स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर a + ib है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 + 3i, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 13 आ जाएगा मॉड z स्क्वायर। आ गया आपका आंसर z इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज z बार इज 2 - 3i अपॉन 13। आंसर आ गया। ये होता है तरीका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किए, सॉल्व किए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, जो हमने पिछले वीडियो में आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ क्वेश्चन के साथ, और कुछ फॉर्मूले के साथ। थैंक यू वेरी मच।